बहुत दिनों से कुछ बातें हमारे नॉलेज में आ रही थी, इन्फॉर्मेशन मिल रही थी मुझको, लगभग 1 डेढ़ साल से। आज से नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन आज अभी सुबह जो यूपी टेट का एग्ज़ाम था, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे चैनल इसी बल पे चल रहे हैं टीचिंग की तैयारी करवा करके। तो खैर वो सब तो अपना बताते ही होंगे, लेकिन मुझे भी रहा नहीं गया। ये जो 1 डेढ़ साल से चल रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। यूपी में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, मैं आयोग की बात तो नहीं करता हूँ क्योंकि आयोग के विषय में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। कम से कम आयोग से जुड़ी ऐसी खबर नहीं मिली, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे पता चलता। हो सकता है हो, वो भी नहीं कह सकता। जब सिस्टम इतना ज़्यादा गर्त में चला गया है, इतना बेशर्म लोग हो गए हैं, तो फिर आयोग में भी होता होगा। लेकिन मेरी नॉलेज में ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, इसके अलावा चाहे यूपीएसआई की हो, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम हो, अभी पेट पेट जो हुआ था आपका, 1 1 लाख रुपए दे करके नंबर अपने जो है लोगों ने गेन किए हैं। ठीक है, उसमें भी 1 1 लाख रुपए चले हैं। एक मुश्त राशि, मतलब संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरीके से टीचर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, शायद आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 69,000 भर्ती हुई थी। तो उसमें खुलेआम जितनी बेशर्मी हो सकती थी, जो संस्थाएं थी उन्होंने दिखाई। बाद में माननीय न्यायालय ने भी कुछ किया नहीं उसमें, क्योंकि पूरी तरीके से एक पक्षी हो गया मामला, है ना। शुरुआत में लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। इसी तरीके से कुछ दिन पहले जूनियर एडेड नामक एक भर्ती हुई थी, शायद एग्ज़ाम हुआ था, 17 तारीख को एग्ज़ाम था, अक्टूबर में शायद। उसमें भी यही बात सामने आई कि 145 मार्क, मतलब ऐसे पेपर मैंने बाद में देखा, जब 145 नंबर महाशय ने गेन किए तो मैंने पेपर देखा। पेपर इतना ही ज़्यादा इजी नहीं था कि उसमें 150 में 145 कोई कर ले, और वो व्यक्ति कर ले जिसने अभी तक कोई परीक्षा क्वालिफाई नहीं की, टेट में भी फेल है, सी टेट में भी फेल है, और डायरेक्ट 150 में 145 पा रहा है। स्तरीय प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एस सी वाला जो पेपर आपने देखा था, वो बच्चों वाला पेपर था एकदम। उससे कहीं बेहतर पेपर ये जूनियर एडेड वाला बना था, किसी भी स्तर से। मतलब उसका स्तर कम नहीं था। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग होता तो हालत लोगों की ख़राब हो जाती। इस तरीके का पेपर था वो। लेकिन उसमें महाशय 145 पा रहे हैं 150 में, और वही नहीं पा रहे हैं, उनका पूरा गुट पा रहा है। मतलब उनके सगे कोई भाई हैं 139। मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत हो जाएगा जब ये सार्वजनिक मामले से जुड़ा रहेगा। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें डूबा हुआ है, दिख रहा है साफ साफ, तो इस तरह से लोग अंधे हो गए हैं, सिस्टम अंधा हो गया है। और इसका क्या कारण है, इसका रीज़न क्या है? कुछ दिन पहले एक माध्यमिक का एग्ज़ाम हुआ था। माध्यमिक का कुछ समय पहले था ना, 20 25 दिन पहले। उसमें भी यही बात सामने आई थी। साल भर सब जा रहे थे और सॉल्व करके, सेंटर पूरा बुक था, और वहाँ पे साल्वर गैंग गया था, वो सॉल्व करवा रहा था नेट से ढूंढ ढूंढ करके। मतलब साल्वर वाले भी इतने थोड़ी ने विद्वान होते हैं कि पेपर देखते ही हल कर दें। उनके पास इंटरनेट की सुविधा दी जाती है, ढूंढ ढूंढ के वो अपना हल करके आपको बता देते हैं। सीधी सी बात है। अभी सब सरल हो गया है। जिस तरह से यूट्यूब के टीचरों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, स्लाइड में सब चलता रहता है, बताते रहते हैं, उसी तरीके से सॉल्वर भी है। पहले मेहनती सॉल्वर होते थे जो एकदम कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होते थे, उनको बुलाया। अभी कोई भी सॉल्वर बन के चला जा रहा है, नेट पे ढूंढ ढूंढ के आपको आंसर बता दे रहा है। तो सबके लिए सरल चीज़ें हो गई हैं, इंटरनेट ने सबको सरल कर दिया है। लेकिन कठिन अब आपका एग्ज़ाम हो गया है, अब आपके ऊपर है आप किस तरह से इससे निपटते हो। इस सिस्टम में आप परीक्षा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका निकलेगा नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस तरीके से, है ना। तो कौन है जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार क्या सिर्फ सिस्टम है? पैसा देने वाले लोग कौन है? वही जो परीक्षा में बैठ रहे हैं, अर्थात आपके साथी लोग। तो शर्म से किसे डूब मरना चाहिए, सरकार को, सिस्टम को, या फिर स्वयं जो इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं, जो इस तरह के चीज़ों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को? जितना कहें उतना कम है।
ये सब देख के तो लगता है कि आने वाले समय में इसकी स्थिति और ज़्यादा विकृत होने वाली है, क्योंकि सिस्टम में एक बार जब होल हो जाता है ना, तो वो होल कभी भी भरता नहीं जल्दी, जब तक बड़ी इच्छा शक्ति उसमें न दिखाई जाए। सरकार दिखती नहीं कि इस तरह की कोई इच्छा शक्ति है, सिस्टम दिखता नहीं इस तरह की कोई इच्छा शक्ति है, थोड़ी बहुत धरपकड़ हो जाती है, फिर बाद में छूट जाते हैं। ऐसे लोग निडर होकर काम करते हैं अपना, उनको कानून का कोई डर ही नहीं है। मैंने ऐसे लोगों से बात भी की है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उनके बारे में शिकायत करने, क्योंकि एकदम निडर रहते हैं। हाँ, क्या होगा, पुलिस के पास जाएंगे, छूट जाएंगे, है ना। वो पहले से ही फिक्स रहता है कि पुलिस पकड़ेगी अगर, तो हम इस थाने में जाएंगे, वहाँ पहले ही फिक्स है सब कुछ, कि बस जमानत में छूट जाना है, फिर कुछ नहीं होना है, क्योंकि हिस्सा हर जगह है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ आपको कि इस तरह की बातें चल रही हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि धरपकड़ हो रही है, सालवर गैंग पकड़े जा रहे हैं, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, नहीं, उनको तो डर ही नहीं है। उनसे आप बात करिए, वो बिल्कुल डरते नहीं, कहते हैं ठीक है, पुलिस पकड़ेगी, वो तो छूट जाना है, पहले से ही फिक्स है, पहले से ही बात हो रखी है उनकी कि हम छूट जाएंगे। इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है। आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना कि सालवर गैंग पकड़े गए, आज जैसे हुआ, ठीक है, पकड़े गए, पकड़ के सौंप दिया पुलिस थाने में, थाने में क्या होना है उनके साथ, ये उनको पहले ही पता है, पहले से सब कुछ फिक्स है। बहुत ज़्यादा रहेंगे, 10-15 दिन बंद रहेंगे, उसके बाद छूट जाएंगे। कोई फांसी की सज़ा, उम्र कैद उनके लिए नहीं लिखी हुई है। जिनके लिए लिखी हुई है उनको भी नहीं मिल रही है। यहाँ तो कोई सज़ा ही नहीं है अच्छी खासी। आप पढ़ पढ़ के अपनी उम्र बिता रहे हैं, और यहाँ जो है आपके पीठ पीछे कुछ लोगों के सामने भी ये सब होता है तो नज़रअंदाज करते हैं। तो आपके सामने ही आपके सपनों का गला घोटा जा रहा है। तो करना क्या है, आनंद मनाइए जैसे मना रहे हैं, कर क्या सकते हैं। दबाव, छात्रों की इतनी संख्या है उत्तर प्रदेश में कि अगर प्रेशर बनाना चाहे ना गवर्नमेंट, कल को एक दिन में सुधर जाए, एक दिन में ये सब जितने सालवर गैंग हैं ना, इन सब की ऐसी की तैसी हो जाए। किसी की हिम्मत नहीं होगी अगर सही ढंग से परीक्षाएं आयोजित हों, सही ढंग से अगर मतलब सरकार की इच्छा शक्ति हो जाए, बस सरकार ये चाह ले कि नहीं, हमको ये एग्ज़ाम जो करवाने हैं वो सही से करवाने हैं। जिस दिन इच्छा शक्ति हो जाएगी, अपने आप सब सही हो जाएगा। इन सेंटर वालों की इतनी हिम्मत थोड़ी ना, सिस्टम ही इसमें डूबा हुआ है पूरी तरीके से। आपका साथ थाने वाले दे रहे हैं कि आइएगा, हम छोड़ देंगे, लेकिन हिस्सा मिल जाना चाहिए मुझे। अगर पकड़ेंगे, एसटीएफ पकड़ेगी या फिर जो भी है संस्था पकड़ेगी, वो तो काम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं तभी पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर उनको उसमें उसका इन्वॉल्वेशन नहीं है उस संस्था का, उसने तो दे दिया पकड़ करके। तो कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए मैंने आपको नहीं कहा है, ना तो कमेंट करिएगा और ना तो कोई उसकी ज़रूरत है, क्योंकि 3-4 सालों से मैं यही देख रहा हूँ, कमेंट कमेंट कमेंट, सोशल मीडिया पे कमेंट, ट्वीट, फेसबुक पे, इससे कुछ होने वाला है नहीं, और आप इससे अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनका साथ भी नहीं दे सकते, और जो कुछ डिमांड है भी वो भी बेबुनियाद डिमांड है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अतार्किक चीज़ें, ये सब तार्किक चीज़ें हैं। इनको ख़त्म करवा दीजिए, आपका सिलेक्शन आराम से होने लगेगा, मेरिट ठीक ठाक जाने लगेगी। ठीक है, तो ज़रूरत को समझें और ज़रूरत के अनुसार अगर मांग करेंगे आप लोग, क्योंकि हम तो मतलब कि आप लोगों से थोड़ा दूर हैं, सिविल में देखते हैं, यूपीपीएससी में हमारा फोकस रहता है, लेकिन आप लोगों का कष्ट हमने देखा है। आप जो टीचिंग की तैयारी करते हैं और इन सब परीक्षाओं में जो इन्वॉल्व रहते हैं, यूपीपीएससी यूपीएसआई में, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, फील्ड में भी मेहनत करते हैं और तमाम जिम्मेदारियां भी आपके साथ हैं। इसके बाद भी ये सब हो रहा है तो इसको रोकना आपका काम है। तमाम जो चैनल्स हैं, तमाम संगठन हैं, उनके साथ मिलिए जुलिए, उनके साथ अगर हो सके तो कुछ करिए अपने लिए, यही कहना है, संदेश है। आज की न्यूज़ अभी मैंने देखी तो रहा नहीं गया, वीडियो बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।